नमस्कार, मैं तुषार गौतम। किरोड़ी लाल मीणा पार्टी छोड़ सकते हैं और मंत्री पद तो छोड़ा हुआ ही है। ये कथन, ये वाक्य सुन के आप बिल्कुल हंसिए मत और गुस्सा मत होइए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पार्टी को धता बता चुके हैं, सरकार को अंगूठा दिखा चुके हैं। जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सदन के बाहर, सदन के अंदर, पार्टी मुख्यालय के अंदर, राष्ट्रीय पार्टी मुख्यालय के अंदर और बाहर, जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी ने क्या हालत कर दी है या किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा की क्या हालत कर दी है। दोनों कहीं के नहीं रहे। महाकुंभ चल रहा है, घाट पर पानी लोग उमड़ रहे घुमड़ रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बार बार एक लाइन कह रहे हैं कि मेरे फोन टैपिंग किए जा रहे हैं, सरकार मेरा बात मान नहीं रही है, सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए भजन लाल सरकार को उस तरह से काम नहीं कर रही है, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं कर रही है, जो भ्रष्टाचारी में जो लिप्त है पुलिस वाले अधिकारी, आरएस अधिकारी, उनको निलंबित नहीं कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है। उसी संज्ञान में मदन राठौड़ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के एक पत्र लिखते हैं, जवाब मांगते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, कहते हैं कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी ईमेल के जरिए जवाब दे देते हैं। आखिर क्या बीजेपी सरकार के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या बीजेपी सरकार को भी होटल में कैद होना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब सूर्यागढ़ जैसलमेर के अंदर एक होटल के अंदर कैद रखा, जयपुर के अंदर कैद रखा? क्या वही हालत बीजेपी की होने वाली है? क्या किरोड़ी, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे हाथ मिलाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे जो पिछली बार कांग्रेस की हालत करी थी सचिन पायलट ने? उसकी वजह से होटलों में कैद रहना पड़ा अशोक गहलोत की सरकार को। लेकिन यहाँ कुछ माजरा अलग है। रविंद्र सिंह भाटी को जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में अंगूठा दिखाया, पहले पार्टी में लिया, फिर टिकट नहीं देके उन्होंने जो बेइज्जती कराई है बीजेपी वालों ने, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा है, विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा रविंद्र सिंह भाटी का। लेकिन वहीं क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को क्या दौसा की सीट के अंदर, लोकसभा के अंदर क्या हरवाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई को हरवाने में बीजेपी का आरोप है? ऐसा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि भ्रष्ट राष्ट्रों ने मेरे भाई को चुनाव हरवा दिया। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को खत्म करना चाहती है बीजेपी राजस्थान? क्या राष्ट्रीय बीजेपी करना चाहती है? लेकिन जब जावर सिंह खर्रा का बयान आता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने बिल्कुल गलत किया, इससे लगता है कोई एक खेमा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को खत्म करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार एसआई भर्ती से लेके, रीट पेपर से लेके, आरएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुलिस वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके ऊपर हमेशा से उंगली उठाते आए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उसी का ही नतीजा है कि आज जितने कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, जो नवरत्न है सरकार के, वो सब घबराए हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। सिर्फ एक भजन लाल शर्मा को बार बार यही फीड दिया जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इज अ ब्लैकमेल है, ये ऐसे सुनने को आया है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से 5 साल विपक्ष में रहते हुए बीजेपी को जिंदा रखा, संजीवनी बूटी दी, उसकी बदौलत ही बीजेपी सत्ता में आई। इस चीज को सब समझ रहे हैं। तमाम 115 विधायक, राष्ट्रीय स्तर के नेता, अमित शाह भी और नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से डरते हैं या उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? क्या उसके पीछे भी कुछ चाल है? लेकिन इसको समझ पाना मुश्किल है। उसके पहले एक और पहलू आता है विजय भैंसला का। विजय भैंसला भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कर्नल भैंसला के बेटे देवली उनियारा से टिकट दिया, हार गए, लेकिन उपचुनाव हुआ विधानसभा का, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसकी नाराजगी अभी तक जाहिर है कि भैंसला कह रहे हैं, कौन? विजय भैंसला, जो किरोड़ीमल भैंसला के बेटे, बार बार कह रहे हैं कि सरकार को समझना चाहिए, गुर्जर आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, गुर्जरों के प्रति ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी बीच में एक और विवाद आता है नरेश मीणा का। क्या नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा को बूस्टर मिल चुका है?
नरेश मीणा कोई नेता नहीं था, लेकिन एक थप्पड़ कांड ने उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। इसके पीछे चाल किसकी है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने किया वो गलत नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने भी यही बोला। क्या इससे बीजेपी खफा है कि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा बयान दे रहे हैं बार बार सरकार के खिलाफ, सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकार सुस्त है, सरकार कुछ कामकाज नहीं कर रही है, कैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था बदलेगी, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे ये नवरत्न सरकार के लिए काम करेंगे? इसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बार बार बयान देते नजर आ रहे हैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में। आज फिर बयान देखते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कि मैंने जवाब दे दिया है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, मेरे फोन टैपिंग कराए जा रहे हैं, लेकिन जोगाराम पटेल संसदीय मंत्री, जावर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह मैडम कह रहे हैं कि हमने कोई फोन टैप नहीं करते हैं, ऐसे ना करवाते हैं, ऐसे ही फोन टैप नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुझे इनपुट मिला है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं। फोन टैप कितना बड़ा कांड है, बिना आरोप के, बिना कोई क्रिमिनल केस की फोन टेप होना, क्या सरकार और न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा नहीं होता है? न्यायपालिका क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, इससे राजस्थान की राजनीति के अंदर छिटाकसी चल रही है, बदनाम हो रही है, जिससे सारे कामकाज अटके हुए। सिर्फ कहीं पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरी राजनीतिक पार्टियां, तमाम कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, सब किरोड़ी लाल मीणा के लिए एक से सुर से बयान दे रहे हैं। विधानसभा पूरी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को समर्पित हो जाती है। विपक्ष हंगामा खड़ा करता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान के लिए और कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। क्या विपक्ष किरोड़ी लाल मीणा का हितैषी बना हुआ है? इसके पीछे क्या चाल है? क्या कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है? क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का समर्थन लेके क्या वापस कांग्रेस की सरकार आ सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इसके अंदर जादूगर अशोक गहलोत मुख्य भूमिका निभाते हैं तो हो सकता है राजस्थान की राजनीति के अंदर भूकंप आ सकता है, और भूकंप ऐसा होगा कि देखने लायक होगा। क्यों जिस तरह से अभी खेमाबंदी बीजेपी में चल रही है, मदन राठौड़ से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज है, महामंत्री, कार्यालय प्रभारी, तमाम तरह के नेता, वसुंधरा राजे तक नाराज है। लेकिन वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर होती है एक बैठक के दौरान मदन राठौड़ के साथ। जब जैसे ही दिल्ली चुनाव का परिणाम आता है, वसुंधरा राजे प्रदेश कार्यालय में पहुंच जाती है। मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे वहां रहते हैं और कोई बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं रहता है। क्या उसके पीछे कोई कारण है? क्या मदन राठौड़ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वसुंधरा राजे का साथ ले रहे हैं? इतने समय तो सतीश पूनिया से लेके सीपी जोशी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया। वसुंधरा राजे राजस्थान की एक बहुत बड़ी नेता है बीजेपी की, जिसका वजूद कम से कम 35 सीटों के ऊपर है। यदि सीधा फाइट कराई जाए तो वसुंधरा राजे आज भी यदि चुनाव के अंदर अपने 30 कैंडिडेट को चुनाव जितवा सकती है। क्या उसी की खलबलाहट मदन राठौड़ को समझ आ गई? क्या सरकार जा सकती है? इसी वजह से मदन राठौड़ को नया टास्क मिला है कि वसुंधरा राजे को मैनेज किया जाए, वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमा जाए, जिससे अपन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अमित शाह तक अपनी रिपोर्ट कार्ड एकदम ब्लूप्रिंट का जाएगा और एकदम अपनी छवि व्हाइट बनी रहेगी। क्या मदन राठौड़ को नहीं समझ पाए कोई? मदन राठौड़ इन दिनों में वसुंधरा राजे को पकड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने भजन लाल मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, मदन राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उससे लगता है कि कहीं की बहुत सारों की कुर्सियां जाने वाली है। मंत्रिमंडल का विस्तार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से नहीं हो पा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन क्यों इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है? क्यों इतना आला कमान किरोड़ी लाल मीणा के लिए झुका हुआ है? इसके पीछे के राज कुछ अलग है, क्योंकि पता है बीजेपी हाशिए पर आ सकती है यदि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे एक हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए, वसु और किरोड़ी लाल मीणा कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन राजनीति की संभावनाओं में देखा जाए तो दोनों एक बार एक हुए भी हैं। उदाहरण के तौर पर घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, भी एक समय में बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री तक, कैबिनेट शिक्षा मंत्री, लेकिन ददा बता देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, नई पार्टी बनाते हैं,
वो भी उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती है, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर बीजेपी में आ जाते हैं और राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। उदाहरण इस वजह से दे रहा हूं कि राजनीति की संभावनाएं कुछ अलग ही है, कुछ समीकरण अलग ही है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा की पटरी बैठ जाए तो हो सकता है आगामी मुख्यमंत्री कांग्रेस से बन सकता है, सरकार कांग्रेस गठबंधन की बन सकती है। दिल्ली वाले भांप चुके हैं। जैसे ही खलबली मचने लगी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब लिख के भेजा है कि मेरे फोन टैप कराए जाएं। इसी के आधार पर, इनपुट के आधार पर मैंने सार्वजनिक सभा के अंदर ये वाक्य बोला, लेकिन पता नहीं था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा की सदी हुई भाषा समझिए, देखिए किस तरह से जवाब दे रहे हैं। दिग्गज नेता है, जनहित नेता है, छात्रों के इनके बीच में रहते हैं, बीजेपी को संजीवनी बूटी दिलवाई है, तभी 2023 विधानसभा के अंदर बीजेपी को जीत मिली, सरकार बनी। ये सब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के 2-3 वादे हैं। यदि सरकार पूरा कर दे, सरकार से वो वादे करते हैं एसआई भर्ती, पेपर लीक माफियाओं के ऊपर शिकंजा, उनको पकड़ा जाए, सजा मिले, कानून बने। और दूसरी बात, जिन थाना अधिकारियों ने बदमाशी करी है, भ्रष्टाचार किया है, जिन आरएएस अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने पूरे 5 साल कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार किया है, उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। क्यों इतनी गुलाम हो रही है भजनलाल शर्मा उन अफसरों की? उनकी वजह से एसआई भर्ती रद्द नहीं कर पा रहे, पेपर लीक माफियाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। बार बार भजनलाल जी एक ही बात कहते हैं, बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, छोटी मछलियां भी पकड़ी जाएगी। क्या होगा ये कभी ऐसा? लेकिन आगामी दिनों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का क्या रहेगा रास्ता, किस पथ पर चलेंगे, क्या भूमिका निभाएंगे, क्या रणनीति निभाएंगे, ये बड़ा आश्चर्यचकित होगा। लेकिन भजनलाल सरकार के लिए मुश्किल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सरकार चलाना आसान नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल खड़ा कर दिया, क्या वास्तव में नहीं है? भजनलाल सरकार को बहुत मेहनत, धीर गंभीर रहने की आवश्यकता है, ऐसा तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। विधानसभा चल रही थी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सदन में नहीं आते हैं। आखिरकार विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहा है किरोड़ी लाल मीणा के लिए। क्या भुगतना पड़ेगा भजनलाल सरकार को? वास्तव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की 2 साल लालसोट करौली भरतपुर तक अच्छी पकड़ है। हो सकता है वोट बैंक छिटक सकता है, इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।